एक ऐसा शख्स जिसके पास चारों वेदों का और पुराण का ज्ञाता था, जिसके पास इतनी बड़ी सेना थी कि जिसने देवताओं को बंदी बनाया, जिसके बेटे ने भगवान इंद्र को बंदी बनाया, जिसने काल को बंदी बनाया, उसका नाम था रावण। क्या नाम था? रावण। नाम आपने शायद सुना होगा। लेकिन जब भगवान श्री राम ने जब रावण को नाभि में तीर मारा, जब रावण के नाभि में तीर मारा, भगवान श्री राम ने रावण को हराया। जब आसमान से धरती पर रावण गिरा, जब आसमान से रावण जब धरती पर गिरा, जब भगवान श्री राम ने रावण को हराया, नाभि में उसके जब तीर मारा था, जब आसमान से रावण धरती पर गिरा था, तो कहते हैं कि डोली भूमि गिरा 10 कंदर। डोली भूमि गिरा 10 कंदर। कहते हैं कि जब पूरी की पूरी धरती, पूरी की पूरी पृथ्वी हिल गई थी जब रावण आसमान से धरती पर गिरा था, क्योंकि वो इतना जो है बड़ी सेना के साथ था, इतना बड़ा था, उसके पास पूरा ज्ञान था, चारों वेद और पुराण का ज्ञाता था, जिसने देवताओं को बंदी बनाया, काल को बंदी बनाया, जिसके बेटे ने भगवान इंद्र तक को बंदी बनाया जब वो आसमान से धरती पर गिरा, जब भगवान श्री राम ने उसको हराया। लेकिन जब आसमान से जब रावण धरती पर गिरा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उसके पास भेजा। आप ये दृश्य आप जो है कल्पना कीजिएगा, जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि जो रावण था उसके पास चारों वेदों का और पुराण का ज्ञाता था, और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कुछ सीखने के लिए भेजा था कि जाओ रावण के पास कुछ सीख कर आओ। और जो रावण के पास सीखने को मिल सकता था वो कहीं नहीं मिल सकता था, क्योंकि चारों वेद पुराण का ज्ञाता, ज्ञान का भंडार था, उसके ज्ञान के दुनिया में डंका बजता था, इसलिए भेजा था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को जब भेजा तो भेजा भी किसके पास? उसके पास जिसे जिंदगी भर का बेर था। भगवान श्री राम से रावण का जिंदगी भर का बेर था। लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान जहाँ से भी मिले, सीखने को जहाँ से भी मिले वहाँ से सीखना चाहिए, और ये परंपरा वहीं से चली आ रही है कि सीख जहाँ से भी मिले। अगर सीखने को कहाँ से भी मिले, दुश्मन हो या कोई भी, अगर जहाँ से भी सीखा जा सकता हो वहाँ से सीखना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन जब लक्ष्मण वहाँ पर रावण के पास गए, लक्ष्मण अहंकार के कारण रावण के सिर के पास जाकर बैठे, तो भगवान श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, अगर सीखना ही चाहते हो, अगर कुछ सीखने ही जा रहे हो, अगर सीखना ही चाहते हो तो सिर के पास नहीं, अगर सीखना ही है तो पैरों में जाओ, अगर आशीर्वाद ही चाहिए तो पैरों के पास जाओ। तो लक्ष्मण पैरों के पास जाकर बैठे। क्या दृश्य होगा वो? कल्पना कीजिए मेरे दोस्तों, क्या दृश्य होगा जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण रावण के पैरों में जाकर कहा कि रावण को सिखाओ, रावण को सिखा कर जाओ, जाते जाते कुछ मुझे ज्ञान देकर जाओ। जब रावण ने कहा कि क्या सिखाऊं तुझे, मैं क्या सिखाऊं तुझको, लेकिन अगर मेरे सवाल का जवाब दे तो मेरी मोक्ष हो जाएगी, अगर मेरे सवाल का जवाब दे तो मेरी मोक्ष हो जाएगी। तो लक्ष्मण ने कहा, क्या सवाल है मोह, क्या सवाल है? मैं आपको बताऊं कि जो रावण था वो कभी भी भगवान श्री राम को लक्ष्मण को नाम से नहीं पुकारता था। वो कहता था, हे बनवासी, हे मनुष्य, हे बनवासी, हे मनुष्य। लेकिन जब रावण अंतिम समय में था तो कहा, हे लक्ष्मण, क्या सिखाऊं तुझे मैं, लेकिन अगर मेरे सवाल का जवाब दे। तो दोस्तों इस सवाल में सब कुछ है, इस सवाल में इस वीडियो का पूरा सारांश है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा, बताओ महोदय, क्या सवाल है आपका? तो रावण ने कहा, पहला तो तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं तुमसे कुल में बड़ा। तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं चारों वेदों का ज्ञाता, पुराण का ज्ञाता, मेरे ज्ञान का दुनिया में डंका बजता है, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मैंने देवताओं को बंदी बनाया, मैंने काल को बंदी बनाया, मेरे बेटे ने इंद्र को बंदी बनाया, और तुम दो बनवासी भाई नंगे पैर आए और मुझे मेरी ही धरती पर ललकारा और मुझे हरा दिया, मुझे परास्त कर दिया। और मेरी धरती पर हराना कोई आसान काम नहीं था। तुम दो बनवासी मेरी धरती पर आए और मुझे मेरी धरती पर हरा दिया। डियर माय फ्रेंड्स, किसी को अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर हराना आसान नहीं है। लेकिन रावण ने कहा कि तुम दो बनवासी भाई नंगे पैर आए और मुझे मेरी धरती पर हरा ही दिया। क्या कमी थी मुझ में? आखिर मैं कहाँ भी तो कम नहीं था तुमसे। जवाब दो मेरा कि मैं कहाँ कम था तुमसे। तो लक्ष्मण ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तो ध्यान से सुनना। रावण ने कहा कि मेरे हारने का जो कारण था वो ये था कि तुम रहे चरित्रवान, मैं रहा चरित्रहीन।
दोस्तों सीख मिलती है इस चीज से, इसमें जो आपकी जीत होती है यही है कि जो रावण को हारने की जो सबसे वजह थी वह थी कि भगवान श्री राम थे चरित्रवान और वो था चरित्रहीन। जो उसने काम किया था, शायद आप जानते होंगे, जो उसने काम किया था चरित्रहीन का, उसने वो गलती की थी जो जिंदगी भर उस गलती को वो पूरी नहीं कर सकता, और ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर जीवन में अपना आगे सफल होना है तो अपने सब कुछ गिर जाने देना, लेकिन अपना चरित्र को जो है कभी आंच नहीं आने देना। यही इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहना था कि चरित्रवान बनो, चरित्रहीन नहीं। चरित्रवान बनो, चरित्रहीन नहीं, और जीवन में आगे बढ़ते रहो अच्छे कामों के लिए, और करते रहो अच्छे अच्छे काम जिसे दुनिया ले आपका नाम। लव यू फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे आप मोटिवेशन आपको मिलता रहे, जीवन में आप आगे बढ़ते रहे। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।